एक बार एक नगर में अकाल पड़ गया था और उस नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जिनके यहाँ पर सब संत जनों का आगमन होता था। यात्री संत जन जो होते थे उसी ब्राह्मण के यहाँ जाते थे और जाकर के वहीं प्रसाद ग्रहण करते थे। लेकिन अब उस नगर में अकाल पड़ा ये बात संतों को नहीं पता थी। संत जन अब भी वही प्रेम भाव मान करके उस ब्राह्मण के यहाँ जाते थे। अब वो ब्राह्मण ये सोचता था कि अब मैं कैसे इनके लिए व्यवस्था करके लाऊं। एक बार संत आए तो मना तो कर नहीं सकते कि आपकी सेवा नहीं करेंगे, सेवा तो करनी है, लेकिन करें कैसे। इस वक्त हमारे नगर में तो व्यवस्था नहीं है ये सब चीज प्रदान करने की। तो आप संत आए तो उनको मना नहीं किया। आपको पता चला पास के नगर में एक सेठ है, उसके यहां पर अगर कोई व्यक्ति 4-5 घंटे काम करता है तो वो एक सेर आटा उसको देता है, रुपए नहीं देता, आटा देता है। तो आप गए और उसके यहाँ जाकर के 11 घंटे काम किया और 11 घंटे काम करने पर जितना 5-6 सेर आटा मिला उसको लेकर के आए, आकर के रोटी सब्जी बना करके संत को पवाया। तो संत को ये बात पता चल गई थी कि यहाँ तो अकाल है, दुर्भिक्ष है, ये कैसे लेके आए सामग्री। तब उन्होंने पूछा कि तुम्हारे नगर में तो अकाल पड़ा है, तुम सामग्री कैसे लेकर के आए। तो उन्होंने बताया कि भगवान पास के एक नगर में एक सेठ जी हैं, उनके यहाँ 2-3 घंटे काम करो तो वो एक सेर आटा देते हैं। तो आप सबकी सेवा के लिए मैं वहां गया और 11 घंटे वहां क्रम करके आया और उन्होंने मुझे ये आटा दिया जिससे मैंने सामग्री बनाई। संत इतने प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए। संत को लगा था कि वरदान में धन मांगेंगे, संपत्ति मांगेंगे, वैभव मांगेंगे, लेकिन ये सब ना मांग करके उस सेठ ने, उस ब्राह्मण ने संत से वरदान मांगा कि नाथ मुझ पर कृपा करके आप ऐसा वरदान दे दीजिए कि मुझे ठाकुर जी को अपनी गोद में खिलाना है और उनकी बाल लीलाओं को अपने घर में घटते हुए देखना है। मेरे लाला बनकर के ठाकुर जी बाल लीला करें, ऐसी मेरी भावना है। कृपा करके मेरी इस इच्छा की आप पूर्ति करो। तब संत ने मन में विचार किया, मुझे तो लगा धन मांगेंगे, स्वर्ण मांगेंगे, मणि माणिक मांगेंगे, लेकिन ये तो ठाकुर जी की प्रेम भक्ति मांग रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि तुमने 11 घंटे सेवा करके ये जो अन्न की सामग्री इकट्ठी करी, इसके फल के रूप में हम तुम्हें वरदान देते हैं कि ठाकुर जी तुम्हारे यहाँ जन्म भले ही नहीं लें, लेकिन 11 वर्ष के लिए लीला करने के लिए कभी ना कभी तुम आएंगे। वही ब्राह्मण फिर नंद बाबा बन करके आए और श्री ठाकुर जी जन्म लिए देवकी जी के यहाँ, वसुदेव जी के यहाँ, लेकिन 11 वर्ष उनके यहाँ बालक बनकर के लीला किए, क्रीड़ा किए।